जयपुर गांव के पश्चिमी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में विकास अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह के 4 बजे ही उसकी आंख खुल जाती थी। कुल्हाड़ी संभालकर वो रत्नागिरी जंगल की ओर निकल पड़ता, जहां दिन भर लकड़ियां काटकर वो सेठ हीरालाल के यहाँ बेचता। सेठ हीरालाल बहुत ही लालची और बेईमान था। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो उसकी पत्नी कमला ने चिंतित स्वर में पूछा, आज फिर सिर्फ 200 रुपए? सुनो जी, ऐसे कब तक चलेगा? घर का पूरा राशन खत्म होने को आया है। तुम क्यों ना जंगल से जो लकड़ियां लेकर आते हो सीधा बाजार में जाकर बेचो। विकास ने निराश होकर जवाब दिया, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैं कल से ऐसा ही करूंगा। उसी समय अर्जुन ने अपनी टूटी हुई साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा मेरी साइकिल। विकास ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, अगले महीने जरूर ठीक करवा दूंगा बेटा। एक दोपहर जब विकास बहुत ही निराश था, वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल रहा था। विकास मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कब तक चलेगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। जब विकास जंगल में गहराई तक गया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की भारी बूंदें गिरने लगी। वो भागकर एक पेड़ के नीचे छिपा ही था कि उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई गुफा पर पड़ी। अंदर जाते ही उसने देखा, गुफा की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे और बीचों बीच एक चमकदार बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, पूरी गुफा में एक नीली रोशनी फैल गई। एक गर्जनादार आवाज गूंजी, सावधान मानव, सावधान, ये जादुई पिटारा है। विकास ने देखा, सामने ऋषि खड़ा था, जिसके शरीर से विद्युत की चिंगारियां निकल रही थी। ऋषि बोले, तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो मानव, और तुम अंदर कैसे आए? विकास घबराते हुए बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं डर के कारण इस गुफा में घुस गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बिजली भी गरज रही है। उसके बाद ऋषि ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक ईमानदार व्यक्ति लगते हो, इसलिए इस पिटारे को मैं तुम्हें देता हूँ। ऋषि ने विकास को समझाया, इसमें जो पहली वस्तु डालोगे वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जब भी इस पिटारे का इस्तेमाल करो तो अपनी और अपने जैसे लोगों की मदद जरूर करना। पर एक बात हमेशा याद रखना, दूसरी वस्तु डालने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विकास समझ गया और पिटारे को घर ले आया। घर पहुंचकर विकास ने प्रिया को सारी घटना सुनाई। दोनों ने सोच विचार कर प्रिया की दादी द्वारा दी गई चांदी की चूड़ियां पिटारे में डाली। पलक झपकते ही पूरा पिटारा चमकदार चूड़ियों से भर गया। अगले दिन विकास ने सेठ हीरालाल का काम छोड़ दिया। उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो सुंदर गहने बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन सेठ हीरालाल अपने 2 नौकरों के साथ विकास की दुकान पर आया। सेठ ईर्ष्या से भरकर बोला, यह सब धन कहां से लाए हो? जरूर कोई गलत काम किया है। विकास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेहनत और भाग्य का फल है सेठ जी। सेठ को शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वरना रातों रात ये इतना अमीर कैसे हो गया। उसी रात सेठ विकास के झोपड़ी के बाहर छिपकर सब कुछ देख रहा था। आधी रात में जब सब सो गए, तब सेठ ने विकास के घर से पिटारा चुरा लिया और अपने घर ले आया। पर जैसे ही उसने पिटारा खोला, वहां से सैकड़ों मधुमक्खियां निकल आईं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, जल्दी कोई तो बचाओ। सेठ चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागा। सेठ समझ गया कि ये कोई साधारण पिटारा नहीं था। दूसरी तरफ विकास ने अपने पुराने साथी लकड़हारों को भी काम पर रख लिया। सबने मिलकर एक बड़ा कारखाना स्थापित किया, जहां वो अब सुंदर फर्नीचर बनाते थे। शिक्षा, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने अपने जीवन में 3 सीखें सीखी, ईमानदारी, धैर्य और अवसर का सही उपयोग। भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनत से कभी नहीं घबराता।